कैदी का सिर कलम होने वाला है। जेल के पहरेदारों ने माइक की कॉलर काटी और उसे गिलोटिन की ओर ले गए। सबको हैरानी तब हुई जब माइक उस पल भी बिना किसी हाव भाव के खड़ा रहा। उसके अजीब बर्ताव को देखकर जॉन को कुछ गड़बड़ लगी। उसे माइक के घर में मिले इंसानी चेहरों के मास्क याद आते हैं और उसका दिल घबरा जाता है। वो तुरंत फांसी को रुकवाने के लिए आगे बढ़ता है। अब चलो एक दिन पहले की अदालत में मैरी, जो लगातार अपनी उंगली से गाल पर थपथपा रही थी, असल में माइक से मोर्स कोड में बात कर रही थी। माइक, जो देखने में खाली नजर आ रहा था, असल में अपनी आंखें झपकाकर जवाब दे रहा था। मैरी एक पेन निकालती है और माइक का संदेश लिखना शुरू करती है। जब दोनों की बातचीत खत्म होती है, जज माइक को मौत की सजा सुना देता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन उसी वक्त मैरी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। माइक बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि वो और मैरी पहले ही एक बड़ा भागने का प्लान बना चुके थे। मैरी माइक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तीसरी गली में जाती है, तीसरी ईंट दबाती है और दीवार एक पत्थर का दरवाजा बनकर खुल जाती है। अंदर माइक की स्पोर्ट्स कार छिपी होती है। मैरी उसे 37 किलोमीटर दूर एक जगह ले जाती है, जहाँ पहाड़ में एक रास्ता खुलता है। वो कार अंदर ले जाती है और माइक का सीक्रेट अड्डा सामने आ जाता है। माइक द्वारा दिया गया कोड डालते ही एक तिजोरी खुलती है, जिसमें ढेर सारा पैसा और कुछ रहस्यमयी दवाइयां रखी होती हैं। मैरी लाल और पीली दवा उठाती है और प्लान के मुताबिक शहर के मुख्य दफ्तर जाती है, जहां वो एक शानदार पोशाक पहनकर न्याय मंत्री से मिलती है, जो उस पर काफी फिदा है। मंत्री, जो पहले से ही उसके मोह में डूबा है, उसकी हर बात मान लेता है। मैरी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है और वो सब कुछ मंजूर कर लेता है। टेबल पर रखे अखबार की हेडलाइन माइक की फांसी की खबर होती है। मैरी कहती है कि वो उस इंसान का असली चेहरा देखना चाहती है जिसे सब शैतान कहते हैं। मंत्री पहले तो मना करता है, लेकिन आखिरकार तैयार हो जाता है, मगर शर्त रखता है कि वो भी साथ चलेगा। रात को दोनों जेल पहुंचते हैं और जॉन वार्डन को मना लेता है कि पूछताछ के बहाने माइक से मिलना है। तीनों इंटरोगेशन रूम में दाखिल होते हैं। 30 मिनट बाद जॉन ठंडी आवाज में कहता है कि माइक ने कुछ भी नहीं कहा। वार्डन सिर हिलाकर कहता है कि माइक तो जब से जेल आया है बिना कोई भाव के ही रहता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मैरी मंत्री को एक दवा का इंजेक्शन देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर मैरी एक हेयर पिन से माइक की हथकड़ियां खोल देती है। जब मंत्री बेहोश होता है, मैरी उसके चेहरे पर मास्क चढ़ाकर माइक का चेहरा बदल देती है। फिर वो माइक को बाहर ले जाती है। माइक मौका पाकर मंत्री के ऑफिस में घुसता है, जहां वो गबन किए पैसे की तलाश करता है। जैसे ही वो निकलने वाला होता है, मंत्री की सेक्रेटरी को इंस्पेक्टर का कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि माइक ने मंत्री का रूप ले लिया है और उसे रोका जाए। लेकिन सेक्रेटरी उसे किसी ठगी की कॉल समझकर गुस्से में काट देती है। माइक, जो सब सुन रहा था, जल्दी से वहां से भागता है। उस पुलिस वाले के सामने से निकलता है जो उसे पकड़ने आया था। फिर वो बाहर निकलकर मैरी की कार में बैठता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस कैदी ने अपने जूते उतारे और कमरे से ऐसे गायब हुआ जैसे कोई जादू हो गया हो। गार्ड्स को वॉक के दौरान कुछ भी अजीब नहीं लगा। जब उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चेक किया तो चार्ल्स एक कोने में खड़ा था। गार्ड ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर मार दी, लेकिन चार्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही गार्ड्स बाहर निकले, चार्ल्स फिर से कुछ खोजने लगा। अगले दिन जब गार्ड्स ने रूम दोबारा चेक किया, चार्ल्स वहां से गायब था। उन्होंने सीधा कमरे की फुटेज चेक की। उन्हें लगा चार्ल्स वहीं होगा जहां पिछली बार था, लेकिन वहां तो खाली था। गार्ड ने सिर उठाया तो देखा कि चार्ल्स दरवाजे के पास से एक कौन की तरह रेंगते हुए निकल रहा था। उसने तुरंत बैटन से चार्ल्स को नीचे गिरा दिया। 2 बार फेल होने के बाद भी चार्ल्स ने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथ पर एक आंख बना ली, जैसे किसी गार्ड की नजर हो। वो हर दिन ट्रेनिंग करता रहा। फिर अगले दिन जब गार्ड्स रूम चेक करने आए, चार्ल्स ने जानबूझकर अपने कपड़े जमीन पर फैला दिए ताकि ध्यान उस पर जाए। जैसे ही गार्ड्स झुके, चार्ल्स ने उन्हें चुपचाप फॉलो करना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल उनके कदमों के पीछे पीछे चला। गार्ड को कुछ अजीब लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन चार्ल्स उससे भी तेज था। तभी गार्ड ने जमीन पर अपनी परछाई में चार्ल्स की झलक देखी, तुरंत बैटन उठाया और पलटकर उसे नीचे गिरा दिया। उसने सख्ती से बोला, कुछ भी करने की कोशिश मत करना। जब रूम दोबारा चेक किया गया, चार्ल्स फिर से गायब था। अचानक एक हाथ गार्ड को पीछे से लगता है और गार्ड सीधे कमरे से बाहर फेंक दिया जाता है। वो दोबारा वापस आता है, लेकिन फिर से बाहर गिरा दिया जाता है। इस बार गार्ड ने कमरा ही बंद कर दिया। अब वो चार्ल्स को ढूंढ रहा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद चार्ल्स को जेल से रिहा कर दिया गया।